नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जिसमें ढेर सारे आपके सवाल, उनके जवाब देने की कोशिश, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके शेयर्स, सबके जवाब यहाँ आपको मिलेंगे। और हाँ, साथ ही निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े कोई भी और सवाल हो तो वो भी आपके यहीं सॉल्व हो जाएंगे। नंबर आप जानते हैं 7045220000 पर व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल और उनका जवाब यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो दर्शक हमें फेसबुक और एक्स पर लाइव देखते हैं वो भी अपने सवाल यहाँ पर भेज सकते हैं। मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर उनके सवाल भी हाथों हाथ ले लिए जाएंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। राइट, तो ये तो हमसे संपर्क करने का तरीका हो गया। और अब आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग बोथ, और बहुत बहुत स्वागत आपका, क्योंकि दर्शक हमें राउंड द क्लॉक देखते हैं और कल की भी तैयारी हो ही जाएगी यहाँ पर कि किस तरह से मंगलवार को बाजार बिहेव करने वाला है। राइट, लेकिन उससे पहले ज़रा सोमवार के बाजार का जिस दर्शकों को दे देते हैं। तो सोमवार को ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली रही। बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही गिरावट पर बंद हुए हैं। निफ्टी 26,000 के नीचे फिसल कर बंद हुआ और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है, जहां मिड कैप इंडेक्स 195 अंक गिरा। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें, आईटी 1% लुढ़क गया। डिफेंस, रियल्टी, मेटल, एनर्जी, तेल गैस शेयरों में आज कमजोरी का ही दिन था। सेंसेक्स के 30 में से 25 और निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में 12 में से 9 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। तो जाहिर सी बात है कि आज एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का ही दिन रहा होगा। 4,171 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। डीआईएस ने उसके सामने 4,512 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को एक हद तक संभालने की कोशिश की है। तो ये आज के बाजार का हाल। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मंगलवार को बाजार किस तरीके से बिहेव करेंगे। मानस जी, मंगलवार के लिए कोई प्रेडिक्शंस? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट तो किया है, क्योंकि अगर हम फ्राइडे के सेशन तक देखें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन आज जब गिरावट देखने को मिली आखिरी के 1 घंटे में, तो निफ्टी ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। बट फिर भी मेरा समझना है कि अभी इसको एक रिवर्सल के साइन की तरह लेना चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ा जल्दी है। अभी भी निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,900 से लेकर 25,800 की रेंज में, जहां पर 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। अगर 25,800 के नीचे निफ्टी क्लोज होगा तभी ये मानेंगे कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी हम केवल एक छोटे से करेक्शन की तरह ही इसको देखेंगे। कल की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो अब देखिए, कल के लिए पॉइंट ये है कि अगर 25,900 के नीचे फिसला तो फिर आप एक 100 पॉइंट की गिरावट और देख सकते हैं। तो 25,900 के नीचे अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना शुरू करेगा तो 25,950 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 25,800 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 25,900 के नीचे निफ्टी नहीं फिसलता है और 26,080 26,080 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आपको दोनों साइड के स्तर ध्यान रखने हैं। 26,080 के ऊपर खरीदारी करनी है और 25,900 के नीचे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 26,900 के नीचे बिकवाली, 26,000 माफ कीजिए 25,900 के नीचे बिकवाली और 26,80 के ऊपर खरीदारी। तो बोथ वेज है, दोनों तरफ का आपको ध्यान रख के चलना है कल के बाजार के लिए। मानस जी ये सलाह दे रहे हैं मंगलवार के लिए। राइट, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक शेयर अगर मानस जी जिस पर नजर रखें वो भी पूछ लेते हैं। सर, कोई पर्टिकुलर नजर रहेगी आपकी किसी शेयर पर? तो देखिए विपिन जी, दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हैं। पहला तो बजाज ऑटो, जहां पर खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बजाज ऑटो में खरीदारी करेंगे। 8950 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। 9150 9,150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो सेल का रिकमेंडेशन है वो आईआरएफसी पे है। आईआरएफसी देखिए पहले से वीक था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 118 रुपए के आसपास था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया। तो आई थिंक यहाँ पर वीकनेस गहरा सकती है। तो आईआरएफसी में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 118 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 114 रुपए 114 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दोनों तरफ के ट्रेड ले रहे हैं मानस। एक तरफ सेल कॉल है, एक तरफ बाय कॉल है। आपके सामने आईआरएफसी फिलहाल सेल कॉल यहां पर है, टारगेट होगा 114, स्टॉप लॉस 118.50 का। सेल कॉल जो बाय कॉल जो दी थी वो थी बजाज ऑटो के लिए और यहां पर 9,150 के टारगेट्स दिए हैं और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 8,950 का। तो बोथ साइड सेल और बाय दोनों कॉल आपके लिए कल के सेशन के लिए। वही निफ्टी जैसा मामला, जो टारगेट्स थे कि आप 2980 के ऊपर
2680 के ऊपर बाय कीजिए और 25,900 के नीचे आप जो है सेल कॉल लेकर चलेंगे। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी। राइट, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, मिस्टर जितेंद्र मेवाड़ा। कॉल आ रही है अहमदाबाद गुजरात से। जितेंद्र भाई स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास जुपिटर वैगन का 338 है, 302.20 के भाव के। ओके, जुपिटर वैगन 338 शेयर, 302 रुपए 20 पैसे के भाव पे। जितेंद्र भाई 15 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे, तो इसमें सेल करे या होल्ड करे? इम्पोर्टेंट है। तो मानस जी क्या करना चाहिए? जुपिटर वैगन्स में थोड़ा नुकसान है हल्का सा, तो थोड़ा और रखेंगे तो कुछ बात बनेगी? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो निगेटिव लगता है, और मेरे ख्याल से अब स्टॉक जो इस साल के लोज हैं उसको टच करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरे ख्याल से 270 रुपए के आसपास है। तो वीकनेस तो है। स्ट्रक्चर जिस तरह का है, मेरी राय रहेगी कि कभी भी कोई छाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 320 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है जी, तो लॉन्ग से थोड़ा बहुत भी ऊपर जाए निकल जाइए, 320 के ऊपर जाएगा तभी फ्रेश खरीदारी यहाँ पे बनती है। जितेंद्र जी का एक और सवाल था। जितेंद्र भाई हैं लाइन पे आप? हाँ सर, मेरा एक दूसरा जिंदाल सो है मेरे पास, 235 का रेट है, 461 शेयर है। ठीक है, और नोट कर लिया जुपिटर वैगन्स का आपने? हाँ, वो कर लिया। ठीक है, जिंदल 100, 461 शेयर, 235 का भाव। हाँ, यहाँ पे तो और ज्यादा नुकसान है, 72 रुपए, ऑलमोस्ट 73 रुपए का नुकसान है मानस जी इनको। जिंदल 100 में क्या सलाह बनेगी? देखिए, ये भी बिल्कुल एक निगेटिव स्ट्रक्चर है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बॉन्ड मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ 140 रुपए तक स्टॉक फिसल सकता है। राय यहाँ पर भी यही रहेगी कि कभी कोई छाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 190 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है जी, लॉन्ग बने तो निकल जाइए, और अगर ताज़ा लेना है तो फिर 190। अभी तो लेवल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं आपके, वो आ गए तो आपका घाटा भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खरीदारी करने का मन है तो 190 के ऊपर ही होगी, अदरवाइज किसी भी उछाल में निकलने की सलाह है जितेंद्र जी यहाँ पे। चलिए, जितेंद्र भाई को सलाह हो गई। अब चलते आगे उल्लासनगर। मनोज गिगनानी साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज जी स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। क्या शेयर है सर? बस बढ़िया, ऑल गुड। और मानस जी कैसे हैं? मानस जी भी बढ़िया ही लग रहे हैं, बाकी आप उन्हीं से सुने। हाँ जी, तो जी, मेरे पास ट्राइडेंट के एक 1000 शेयर्स हैं 28 रुपए के भाव पे। 1000 शेयर हैं। ओके, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। ठीक है। हाँ, और दूसरा मुझे जानना था कि बिलियन ब्रेन्स में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या बिलियन ब्रेन्स को मानस जी ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन पहले जो आपका सवाल है, ट्राइडेंट 1000 शेयर हैं आपके पास 28 रुपए के भाव पे, फ्लैट टू पॉजिटिव, थोड़ा सा मतलब कोने पे खड़े हुए 6 पैसा पॉजिटिव में है। लेकिन ट्रेंड क्या कहते हैं ट्राइडेंट के, वो इंपॉर्टेंट होगा चार्ट्स के ऊपर। राइट मानस जी, ट्राइडेंट में 1000 शेयर लिए हैं, बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। फिलहाल तो कोई ऐसा घाटा फायदा हो नहीं रहा, लेकिन आगे के लिए क्या? देखिए, अगस्त के मंथ से अगर हम देखें तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 31 रुपए और 27 रुपए, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव होना है तो स्टॉक को 31 रुपए के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। दिक्कत इतनी है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो अगर नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन देखने को मिला, 27 रुपए के नीचे फिसला, तो फिर आपको 23 रुपए तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर वीक है, अप्रोच कॉशियस रहेगी। 27 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेंथ आपको केवल 31 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी मामला कुछ ऐसा, 31 के ऊपर गया तो देखिए फायदा है, और मतलब आपको मजबूती दिखेगी, और अदरवाइज फिर 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो टूटा 23 तक भी जा सकता है। फिर एक और कॉल ले लेंगे, एक बार थोड़ा सा होल्ड कीजिए इसको फिलहाल के लिए। दूसरा इन्होंने पूछा बिलियन ब्रेन्स मतलब ग्रो हाल ही की लिस्टिंग, तो उसे आप ट्रैक कर रहे हैं सर? देखिए, टेक्निकली ट्रैक करना मुश्किल है और विपिन जी काफी कम डेटा है, तो इस पे व्यू नहीं रहेगा मेरे पास। ओके, ठीक है। तो आई होप मनोज जी, जो आपका मेन सवाल था बेसिकली आपका ट्राइडेंट पे, वो सलाह तो आपको मिल गई। तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए और 27 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से आई है कॉल। ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया। ठंड कैसी है? सर ठंड तो अभी स्टार्ट हुई है, बस अभी
होगा, चल रही है, बढ़ गई है टन, साथ में पॉल्यूशन भी है। ये दिक्कत है दिल्ली में, ठीक है। लेकिन आपने जो शेयर ले रखा है वो IRFC है आई थिंक। आप मुझे बताइए कितना क्वांटिटी है और क्या भाव पे खरीदा था? एवरेज करके क्वांटिटी को 505 कर लिया है और मेरा भाव आ रहा है अभी 202.7। ओके, 77 रुपये। हाँ, तो लॉस है सर जी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 86 रुपये का। तो एवरेज करूं या फिर इसमें से लॉस बुक करना चाहिए? वो तो अब हमें मानस जी बताएंगे। मानस सर, क्या मदद करें हम ओम जी की? ये काफी बड़ा लॉस है। अब इस पे यहाँ पर निकलने के लिए बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने RFC पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया था, वो शॉर्ट टर्म का व्यू था। स्ट्रक्चर वीक लगता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक किया है मीडियम टर्म चार्ट पे। अगर उसके हिसाब से एक नीचे की तरफ टारगेट सेट करने हो तो 96 रुपीज के आसपास के आते हैं। मेरा समझना यह है कि बेहतर स्ट्रेटेजी है कि अब ज्यादा लॉस ना करें। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फिर से आप खरीदारी कर लीजिए। 130 रुपए के लेवल निकल जाए, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे तो फिर आप फिर से खरीदारी करिए। बट अभी के लिए स्ट्रक्चर को देख के मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो वीक है स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत उछाल मिल जाए तो निकलने की कोशिश ही करें IRFC में। और आपका लॉस भी बहुत ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर में ख़रीदा हुआ है, वो कवर होते होते अभी बहुत वक्त लगेगा, इतना इंतज़ार करने का मतलब नहीं। तो थोड़ा बहुत उछाल मिले सर निकल जाइएगा इससे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले हमारे कॉलर मिस्टर कृष्ण लाल, कॉल ये भी आई है दिल्ली से। कृष्णन जी कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। चलिए बताइए सर, क्या शेयर है? सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के 100 शेयर लिए थे 640 रुपए पे। ओके। अभी ये 500 के आसपास घूमता है शेयर। इसको रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, थोड़ा ऊपर में ले लिया अभी के भाव के हिसाब से। लेकिन कितना पोटेंशियल है, मानस जी से पूछते हैं कि क्या, अच्छा कितने वक्त तक रख सकते हैं इसको? लॉन्ग टर्म नो प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म नो प्रॉब्लम, ओके। तो मानस जी फिलहाल तो नुकसान है करीब 125 रुपए के ऊपर का, लॉन्ग टर्म लेकिन रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो ट्रेंड तो निगेटिव है, लेकिन मीडियम टर्म चार्ट पे ये जो पूरी रेंज है 500 से लेकर 485, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और करें। 485 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। अगर स्टॉक 540 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। उसमें शायद आपको 650 680 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट प्राइस पे एक बढ़िया बेट हो सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए 485 के नीचे। चलिए जी, खुश हो जाइए। तो 485 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कर लीजिए। आगे 540 नहीं, इनफैक्ट जितना मैं सुन पाया मानस जी आपने 650 680 बोला, राइट? अगर 540 के लेवल ब्रेक होते हैं तो हाँ ठीक है। तो पहला तो हाँ ठीक है, फिर पहला टारगेट आपका 540 ही होगा। और देखिए अगर वो गया तो आगे 650 680 मतलब स्काई इज द लिमिट वाली मामला है। तो 485 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है आपको। आपका घाटा भी कवर होगा और उसके ऊपर चढ़ने की भी काफ़ी गुंजाइश अभी है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। सो बी हैप्पी कृष्णन जी, और फ़ोन करने के लिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर ईश्वर सुखीजा हैं आप, कॉल आज दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ईश्वर जी कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए। ये मानस जी को भी नमस्कार जी सर। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। मैंने 2 सवाल भेजे हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 214 शेयर है, IPO की अलॉटमेंट है 70 की, और ICICI प्रू के 24 है। ओके सर। 188 तक गया था, अभी 105-6 हो गया बजाज हाउसिंग। बहुत देर बाद हमारे पास कोई ऐसा शेयर आया जिससे स्क्रीन थोड़ी सी ग्रीन हुई है, अदरवाइज सब रेड में चल रहा था। ICICI प्रू की पहले बात कर लेते हैं। आपको फ़ायदा है और 273 रुपये का फ़ायदा है हर शेयर पर। तो सर इनको अच्छा खासा मुनाफा तो यहाँ हो गया है। आगे अभी क्या थोड़ा बहुत ले लें या फिर अभी और होल्ड करें तो बेहतर और मिलेगा आगे मुनाफा? तो देखिए, ICICI प्रू में पहला काम करना है कि एक स्टॉप लॉस लगाना है। आपकी जो भी पोजीशन है, जितनी भी पोजीशन है, उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 574 का। अगर 574 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो शायद आपको नीचे की तरफ 500 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिलेंगे। अभी के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर ट्रेंड डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। ट्रेंड पॉजिटिव होगा 650 के ऊपर। अगर 650 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो फिर 700 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। बट अभी के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 570 के नीचे। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें।
जी, तो अभी तो फायदा है, लेकिन फिर भी 570 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो लेवल टूटे तो फिर निकल जाइएगा। लेकिन अगर 650 के ऊपर गया तो फिर आगे 700 रुपये भी देखने को मिल सकता है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा ICICI प्रू का। इन फिलहाल 570 का स्टॉप लॉस, 650 के टारगेट, और अगर 650 क्रॉस हो गया तो 700 भी दिखाएगा, लेकिन नीचे गया तो निकल जाइएगा। ठीक है, दूसरा आपका शेयर था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी लेके आ जाते हैं आपके सवाल को। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट है, हालांकि उतना नहीं जितना पिछले शेयर में था, लेकिन यहाँ भी मानस जी इनको 35 रुपये का तो फायदा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो 105 103 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और वो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी निकलने की जरूरत नहीं है। 103 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 103 का लेवल ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, उससे पहले ना निकले। ऊपर की तरफ अगर 115 118 की रेंज को ब्रेक कर लेता है तो फिर एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी। उसमें आपको शायद 140 145 के प्राइस भी देखने को मिल जाए। अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 103 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्ट्रक्चर अभी भी निगेटिव ही लग रहा है। ठीक है जी, 103 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे अगर 115 118 दिखा गया तो फिर 140 145 भी पहुंच सकता है। इसीलिए आपको मानस जी ने कहा कि 103 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट आपके लिए होंगे 115 से 118। वो भी ब्रेक हुए तो 140 से 145 विद द राइडर की स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। राइट, चलिए, हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक हैं अगले हमारे कॉलर। ऋत्विक जानी साहब भावनगर गुजरात से है कॉल। ऋत्विक भाई, हेलो। नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार मानस जी। नमस्कार जी, बताइए क्या है आपके पास? L&T फाइनेंस है, 100 शेयर है, 303 की खरीद है, और ज्यादा लंबा नजरिया नहीं है, सिर्फ 15-20 दिनों का ही नजरिया है शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म 15-20 दिन के लिए देख रहे हैं। नुकसान भी है अभी 10 रुपए से ज़्यादा का ही है। ठीक है, 10-15 दिन में कुछ हो सकता है क्या, ये मानस जी से जान लेते हैं। मानस सर, देखिए, एक बड़ी रैली के बाद इन्होंने एंट्री की है, बट फिर भी स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। 275 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और अब जब ये 300 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो नई रैली के लिए तैयार होगा, जिसमें आपको शायद 325 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो 274 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए L&T फाइनेंस। ठीक है, 274 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। आगे 300 जब जाएगा तो ऊपर फिर 325 भी दिख सकता है L&T फाइनेंस में। तो ये सलाह भाई ऋत्विक भाई, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर ली होगी। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम तुरंत वापस आएंगे, आप भी मत जाइएगा, तुरंत आए। बहुत स्वागत है आपका, और आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। हमारे साथ मानस जी भी बने हुए हैं, तो फटाफट अगला सवाल है। और फोन लाइन पर आ गए मिस्टर अभिमन्यु मित्रा फ्रॉम कोलकाता। चलिए, इस बार पूर्व से सवाल आया। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग। मेरे पास 2 सवाल है सर। मेरे पास 3 टाटा एलेक्सी है 7349 के भाव पे। तो अभी जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम क्या करें लॉन्ग टर्म? 7349 बोले आप? हाँ। ठीक है, कर लेते हैं हम उसको। ठीक, 7349। हाँ जी, पहले इसी का देख लेते हैं, फिर आप दूसरा भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो 3 शेयर हैं मानस जी इनके पास एलेक्सी, टाटा एलेक्सी के, और नुकसान है बहुत बड़ा, 2000 रुपए से ज्यादा का। तो देखिए, ट्रेंड तो यहाँ पर भी निगेटिव है। अगर आप देखें तो स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। अभी पॉइंट ये है कि अगर ये 5000 का आंकड़ा ब्रेक ना करे, अगर उसके वो सस्टेन कर जाता है, वो लेवल ब्रेक ना हो, तब तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 5000 रुपए के नीचे होगा। पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव अभी तक लग रहा है। ऊपर की तरफ रिकवरी तभी देखने को मिलेगी जब 5500 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 5500 के ऊपर निकलेगा तो आपको 6000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो आपको इसी तरह स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि स्टॉक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए 5000 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखना है आपको। ठीक है जी, तो 5000 का स्टॉप लॉस लगाइए, और नेगेटिव है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक का। इंतज़ार कीजिए कि 500 के ऊपर निकल जाए। वो निकला तो 6000 भी दिखाएगा, इसलिए 5000 का स्टॉप लॉस और 500 का इंतज़ार। फटाफट आपको एक और शेयर पूछ रहे थे, वो बता दीजिए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को IPO में मिला था 13, उसको लॉन्ग टर्म के जरिए क्या करना है पूछ लेते हैं एक बार। मानस जी, LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछ रहे हैं, IPO में मिला है?
तो देखिए इस पे मीडियम टर्म आउटलुक देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लेवल्स में बता देता हूँ। 1580 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 1580 के नीचे फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1580 पे जरूर से होना चाहिए। स्ट्रेंथ आएगी 1700 रुपए के ऊपर, अगर 1700 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो शायद आपको 100 से 125 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। अभी के लिए ये शॉर्ट टर्म व्यू है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू टेक्निकली देना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेटा काफी कम है चार्ट्स पे। फिर भी ठीक है, चलिए आपके काम आ जाएगा अभिमन्यु कि 1580 का ख्याल रखिएगा, स्टॉप लॉस तो लगा ही लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आगे फिर देखिए 1700 रुपये के टारगेट अचीव हो फिर हमें कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़िएगा। फिलहाल के लिए ये अभी आपके लिए टेक्निकल जितना डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मानस जी ने आपको सलाह दे दी है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे मिस्टर श्रीनिवास। और श्रीनिवास जी स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? गुड इवनिंग सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे पास 2 सवाल है। हाँ सर, इफ यू कैन टेक इट। हाँ जी, हाँ। मैंने ICICI बैंक का 1416 शेयर दिया हुआ है एट 1415 रेट पर मीडियम टर्म 6 to 9 मंथ के लिए। ओके, एक और सवाल है AWHCL। ठीक है, एक एक करके ले लेते हैं। ICICI बैंक पहले आप सामने स्क्रीन पर है, तो 1416 शेयर और 1415 के भाव में नुकसान है 40 रुपए का। हर शेयर पे 6 से 9 महीने रख सकते हैं मानस जी। तो देखिए अभी करीब 3-4 हफ्ते पहले स्टॉक करेक्ट होने के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया 1320 के आसपास, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। ये जो स्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पिछली पूरी रैली का। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय है तो ICICI बैंक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1300 के स्टॉप लॉस या पोजीशन को होल्ड करें। मेरा समझना है कि अगर 6 से 8 महीने होल्ड किया जाएगा तो आपको 1500 से लेकर 1550 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है जी, 1300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कीजिए। वैसे श्रीनिवास जी से शायद लाइन कट चुकी है क्या श्रीनिवास आप? नहीं है, ठीक है। वन मोर सर। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे, वो शेयर का नाम मैं नहीं समझ पाया था। AWHCL सर, एंथनी वेस्ट कॉर्पोरेशन, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। अच्छा, एक बार पूछ लेते हैं मानस जी क्या उसे ट्रैक करते हैं। मानस सर राय दे पाएंगे इस पर? आई थिंक 456 का प्राइस है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रेंड काफी निगेटिव है। ध्यान रखिए स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है जो कि 440 रुपए के आसपास था। अब स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो ये संकेत तो अच्छे नहीं है स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से स्टॉक 400 रुपए तक फिसल सकता है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 550 रुपए के ऊपर ही करनी है। 550 के ऊपर ही नहीं खरीदारी, अदरवाइज किसी भी उछाल में निकलने की सलाह यहाँ पर एंटनी से। और इसी के साथ घड़ी बता रही कि समय हो गया है समाप्त। तो मानस जी जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। ओके सर, बट थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए एक मार्केट स्ट्रेटेजी भी प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आप यूं ही अपने सवाल हमें भेजते रहिए। कोशिश पूरी होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दी जाए ताकि आपके प्रॉफिट्स बेहतर हों, नुकसान से बचा पाएँ, तो ये हमारी खुशनसीबी। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।